Hello, Assalamu alaikum. I am Miss Bisma and I am uploading my new video and it is about global warming. Here we go. What is global warming? Before starting my video, please do not forget to like and share and subscribe my channel Sayyida Bisma TV. What is global warming? Global warming is a very serious scenario these days because our earth is going to warm itself and it is very hot these days. So let's start with the first slide. It is about global warming. It is an expression which refers to the effect of human activities. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही प्रोड्यूस हुई है, जो कि एक अननेचुरल चेंज क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. इट इज़ एन इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर. ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, coal, oil and gas, and large scales deforestation which result in emission of large amounts of greenhouse gases to the atmosphere. इसका मतलब ये है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है और डिफॉरेस्टेशन जो है उसकी वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत सारी गैसेस जो हैं वो एमिट हो गई हैं बहुत ज़्यादा. ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग, क्लाउड फॉरेस्ट आर डाइंग एंड वाइल्ड लाइफ इज स्क्रैम्बलिंग टू कीप पेस. हमारे जो मुल्क के ग्लेशियर्स हैं पूरी दुनिया में वो मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल्स जिसकी वजह से राइज हो रहा है और फॉरेस्ट जो हैं उसमें भी जो एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं. एंड इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. इट हैज़ बिकम क्लियर दैट ह्यूमन हैव कॉज्ड मोस्ट ऑफ द पास्ट centuries warming by releasing heat trapping gases as we power our modern life called greenhouse gases. Their levels are higher now than at any time in the last 800,000 years. अगर हम बात करें 800,000 साल पहले की तो उस वक्त से लेकर अब तक ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में क्लाइमेट जो है वो बुरी तरह अफेक्ट हुआ है. तो क्या कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, ये वो गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं. सबसे पहला नंबर पे है वाटर वेपर. अब हम बात कर रहे हैं वाटर की. जहाँ तक वाटर की बात है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो हाइड्रोजन्स होते हैं H2 और O, यानी कि ये वाटर का फॉर्मूला है. मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस जो है वो वाटर है, बट इम्पॉर्टेंटली इट एक्ट एज अ फीडबैक टू द क्लाइमेट. वाटर वेपर इंक्रीजेज एज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वार्म्स. जितना ज़्यादा ज़मीन के एटमॉस्फेयर पे वाटर वेपर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो गर्मी बढ़ेगी. बट सो डज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, मेकिंग दीज सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. वाटर वेपर जो है वो बहुत ही बड़ा एक अहम फीडबैक है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे जिसका असर डालता है. अब सेकंड नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड. A minor but very important component of the atmosphere, carbon dioxide is released through natural processes such as respiration and volcano eruptions, and through human activities such as deforestation, land use changes, and burning the fossil fuels.
बहुत कम ही सही, लेकिन ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये रिलीज़ होता है मुख्तलिफ नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, जो कि है रेस्पिरेशन और वॉल्केनो की इरप्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, लैंड यूज चेंजेस. Humans have increased the atmospheric carbon dioxide concentration by more than a third since the industrial revolution began. हम इंसानों ने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इसलिए भी इजाफा किया है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है हमारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलती है तो वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देती है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग लिव्ड फोर्सिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट को फोर्सिबली चेंज करने में बहुत बड़ा इनका हाथ है. सेकेंड गैस के बाद अब थर्ड गैस है, वो है मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. C मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की मिकदार यहाँ पर 4% है. CH4 ये हाइड्रोकार्बन गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है बोथ थ्रू नेचुरल सोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंक्लूडिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर्स and especially rice cultivation, as well as ruminant digestion and manure management associated with domestic livestock. On a molecule for molecule basis, methane is a far more active greenhouse gas than carbon dioxide, by which also one which is much less abundant in the atmosphere. जहाँ तक हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, बिल्कुल उससे कहीं ज़्यादा मीथेन गैस जो है वो इन्वॉल्व है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बनती है. डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट जब होता है इंडस्ट्रीज से, लैंडफिल से, एग्रीकल्चर के ज़रिए और राइस कल्टिवेशन में, तो वो सब जो है वो मीथेन प्रोड्यूस कर रहा होता है. और मैन्योर की मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक लाइवस्टॉक, ये सब जो है वो शामिल हैं, जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करता है. अब लास्ट है गैस नाइट्रस ऑक्साइड. इसका फार्मूला है N2O. A powerful greenhouse gas produced by soil cultivation practices, especially the use of commercial and organic fertilizers, fossil fuel combustion, nitric acid production and biomass burning. नाइट्रस ऑक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है सॉइल की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ज़रिए, स्पेशली किन चीज़ों के यूज़ के ज़रिए, कमर्शियल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जहाँ बन रहे होते हैं वहाँ पर ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा हो रही होती है. और फॉसिल फ्यूल की जो कंबशन हो रही होती है और नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन हो रही होती है और बायोमास की बर्निंग से ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. और इसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है हमारी ग्लोबल वार्मिंग में. अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो कि हमारे सामने आते हैं? अगर हम देखें, जो कि येलो से शो हो रहा है, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन इंसानों की हेल्थ पे क्या अफेक्ट कर रहा है? सबसे पहले नंबर पर है एक्सट्रीम हीट, रिड्यूस एयर क्वालिटी, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस, इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर्स. जाहिर है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो एक्सट्रीम हीट, इंसानों को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है. रिड्यूस एयर क्वालिटी सांस लेने में मुश्किल हो रही है. एयर की क्वालिटी भी हवा में, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ेज़, बहुत सी डिजीज़ेज़ जो हैं वो फैलना शुरू हो गई हैं जिनका पहले लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, वैसी डिजीज़ेज़. इंक्रीज़ इन नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल अकरिंग डिजास्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. इफ़ेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब मीन्स डाइवर्स ग्रुप, मीन्स स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ प्लैनेट ऑन अर्थ. सो बायोडाइवर्सिटी
का इफेक्ट ये हो गया कि बायोडाइवर्सिटी इन द आर्टिक एंड बायोडाइवर्सिटी इन द कोरल रीफ, इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। आर्टिक में क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ पिघल रही होती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं, तो जो बर्फ़ है वो पानी में चेंज हो जाती है। इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। वो आदी हो चुके हैं आर्टिक रीजन में रहने के लिए, लेकिन आर्टिक में जब बर्फ़ ही नहीं होगी तो एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से कोऑपरेट करेंगे क्लाइमेट से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी इन द कोरल रीफ, बिल्कुल इसी तरह कोरल रीफ्स में भी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे अहम मौजू आखिर में ये है जो ग्रीन से शो हो रहा है, वो है अफेक्ट ऑन इकोनॉमी। ग्लोबल वार्मिंग is also affecting our economy. How? Because it is damaging our property and infrastructure. Secondly, productivity and coping cost loss in tourism. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट जो लगी है वो नुकसान में आ रही है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टूरिज़्म का। जब क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो टूरिज़्म हो ही नहीं पा रहा, लोग जो हैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो किस तरह से इस ग्लोबल वार्मिंग से हम किसी हद तक बच सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं? जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सालों से चला आ रहा है और अब इसमें बहुत ज़्यादा 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है इसका लेवल। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें रिडक्शन हो सकती है। तो सबसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स नहीं है कि मैं कहूँगी कि इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स होने चाहिए थे। लेकिन मेरी नज़र में अभी जो मुझे समझ में आए वो पॉइंट्स ये हैं कि हम स्विच ऑफ कर दें इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को जब वो यूज़ में ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि घरों के अंदर यूज़ ऑफ फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स का यूज़ होना चाहिए। सोलर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। प्लांटिंग ट्रीज़, प्लांटिंग होनी चाहिए ट्रीज़ की पूरी दुनिया में, बिकॉज ट्रीज़ आर आवर फ्रेंड, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन in return of the carbon dioxide. They are taking in carbon dioxide and give out oxygen. So ये respiratory problems और air atmosphere problems जो हैं इससे सही हो सकते हैं अगर हम trees को plant करने की आदत डाल लें। Create more sustainable transportation habits. Sustainable transportation habits जो हैं उनको यूज़ किया जा सके। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे किसी हद तक ग्लोबल वार्मिंग पर हम रिडक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।